हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कल तक हमने क्या देखा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या देखा कि एल्कोहल से कैसे हम क्या करते हैं, अपने हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिए थे। इसके 4-5 मेथड जो थे हमने डिस्कस कर लिए थे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि H2SO4 से क्या नहीं बनता, RI नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये भी हमने क्या कर लिया था, कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आगे हमने क्या कर लिया था, हाइड्रोकार्बन से कैसे हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं वो भी तो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यूवी की हीट के प्रेजेंस में कैसे हम बनाते हैं हेलो एल्केन्स वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि फ्री रेडिकल से क्लोरीनेशन होता है। ठीक है, क्लोरीनेशन से होके हमने ये भी कर दिया था कि आइसोमर्स बनाते हैं, जबकि क्या इनका फॉर्मूला सेम होता है, आइसोमर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर आगे हम कर रहे थे एल्कीन से डिस्कशन कर रहे थे हम कि एल्कीन से कैसे कैसे बना सकते हैं हम हेलो एल्केन्स। ठीक है, हमने क्या देखा, एल्कीन से कैसे बनाएंगे हम। हमने इसके दो तरीके देखे, एक हमने देखा मार्कोनिकॉव रूल और एक देखा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, इसको हमने अच्छे से कल डिस्कस कर लिया था डिटेल में कि मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल हमने देख लिया था और ये भी देख लिया था कि जब हमने क्या एल्कीन की ये कराई, रिएक्शन कराई हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो फिर हमने क्या देखा कि दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, माइनर और मेजर। मेजर हम कौन से वाले प्रोडक्ट को मानेंगे, जो हमें किससे मिलेगा, जो हमें मार्कोनिकॉव रूल के उससे मिला है। ठीक है, रूल से मिला है, उसकी क्या होगी, यील्ड ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या मानेंगे, अपना मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था कल। मार्कोनिकॉव की डेफिनेशन भी हमने देख ली थी कि जो नेगेटिव पार्ट है of the attacking reagent attaches itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen। यानी कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ अटैच होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, जहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। while the positive goes to the carbon atom which have more number of hydrogen। पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, उस वाले कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, उस वाले कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, मोर है, यानी कि ज्यादा है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। एंटी मार्कोनिकॉफ भी हमने देख लिया था, जब HBr एडेड होता है और कौन सी, बेंजोइल पेरोक्साइड। हमने कहा था कोई सी भी पेरोक्साइड, तो कौन सी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ के एंटी होता है, अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट यानी कि उससे उल्टा, यानी कि वहां पर अगर हमारा, यहाँ पे क्या था, अगर हमारा नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच हो रहा था, उस वाले कार्बन पर जहाँ पर क्या हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, उस वाले कार्बन पर जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था कल। चलिए, इसे कुछ क्वेश्चन करने थे जो हम कर रहे थे, तो ये हम कर चुके थे, ये हम कर चुके थे। अब हमारे पास है ये, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। लगेगा, आप इसे कीजिए, पहले कीजिए। ठीक है, हो गया, कुछ कुछ ऐसा बन रहा है। आई कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, CH3 है। ठीक है, क्या कहा था हमने मार्कोनिकॉव में कि हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, उस वाले कार्बन पर जिसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और आयोडीन कहाँ अटैच होगा, उस वाले कार्बन पर जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो आयोडीन हम कहाँ पर अटैच करेंगे, आयोडीन हमारा कहाँ पर लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। अब हम देखेंगे इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये देखो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, यानी कि चारों बॉन्ड क्या है, चारों बॉन्ड है इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है हाइड्रोजन, एक भी नहीं है, तो यानी हाइड्रोजन की कमी तो यहीं पर है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन, एक ये बॉन्ड है, दो तीन तीन बॉन्ड है, और एक क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो यानी कि जो ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पर अगर अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, आयोडीन यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
आयोडीन। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, समझ आया? समझ आ गया ये हमने किस तरीके से किया? इसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है, उससे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट है हमारे जो बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड और एच बी आर है एच बी आर, यानी कि एच बी आर किस में होता है? देखो एच बी आर में बी आर कहाँ पर जाकर लगेगा हमारा, कहाँ पर लगेगा, जहाँ पे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन कहाँ पर लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। बी आर कहाँ पर लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। ये हो गया। ठीक है, वैसे ही एच सी एल में देखें अगर हम, एच हमारा कहाँ लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है एच यहाँ पर, और सी एल कहाँ लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, हो गया। अच्छा अब देखिए परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और बी आर कहाँ लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या लग रहा है, मार्कोनिकॉफ, यहाँ भी क्या लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये समझ आया, मार्कोनिकॉफ और एंटी। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या होता है, हमें रिएक्टेंट दिया जाता है, ठीक है, और बाकी पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमें क्या करना है, बनाना है खुद से प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आया, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इस रिएक्शन को अभी हम पढ़ेंगे, ये वाली भी हमने पढ़ी नहीं, ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ये भी अभी हमने पढ़ी नहीं, ये रिएक्शन भी क्या करेंगे हम, नहीं ये तो हमने, हाँ ये भी नहीं पढ़ी, ये रिएक्शन क्या करेंगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का एडिशन कैसे कैसे होता है, अब लिखा होगा, इन द लैबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन in CCl4 to an alkane resulting in discharge of reddish brown color of bromine constitute an important method for the detection of double bond in a molecule. ठीक है, the addition result in the synthesis of with dibromides which are colorless. ठीक है, अच्छा क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात ये है, जो ये रिएक्शन है CCl4 की प्रेजेंस में जब होती है तो क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, Br अटैच हो जाता है। जब भी हमें क्या ऐसी कुछ क्या दिखेगी, हमें रिएक्शन दिखेगी, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे क्या करना है, दोनों साइड क्या हो जाएगा, बी आर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड बी आर लग जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल ये रिएक्शन है। बाकी जब हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जब एलाइलिक कार्बन, अच्छा एलाइलिक कार्बन मतलब एलाइलिक पोजीशन, यानी कि एलाइलिक पोजीशन यानी कि डबल बॉन्ड वाला जो बगल वाला जो कार्बन है वहां पर वो क्या होती है हमारी एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है जब एलाइलिक कार्बन हो और जब टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तब क्या होता है, तब जो हमारा क्या होता है, एलाइलिक कार्बन है वहां पर क्या लग जाता है हमारा ब्रोमीन, जैसे कि यहाँ पर क्या लग गया हमारा ब्रोमीन प्लस HBr निकल गया। ठीक है, रिएक्शन को ध्यान से देखो, वाली रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जब एलाइलिक कार्बन में क्या होता है, जब एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट हो, हमारे पास है, हमारे पास एलाइलिक कार्बन है, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, ये भी क्या हमारा एलाइलिक कार्बन है, यानी कि डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी आर यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये समझ आया, ये रिएक्शन समझ आई। तो ऐसी हमने रिएक्शन कहाँ पर देखी, अभी हमने आगे क्वेश्चन आंसर में क्या देखा, जो हम सॉल्यूशंस कर रहे थे तब हमने क्या देखा, ऐसा ही हमने कुछ देखा, देखा ये वाला क्वेश्चन, तो क्या था, हीट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, जब क्या हो, टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना ये, यूवी लाइट हीट, हाई टेम्परेचर है, तो बी आर कहाँ पर जाके जुड़ेगा, हमारा जो एलाइलिक पोजीशन है कहाँ पर जुड़ेगा, जो हमारा कहाँ पर लगेगा, हमारा ब्रोमीन, जो हमारी एलाइलिक पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से लगेगा ये, इसमें किसी को कोई दिक्कत कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्या है, सारी बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, सारी की सारी बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको सिर्फ क्या करना है, इन रिएक्शंस को ध्यान रखना है अच्छे से, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या रहेगा, आपको याद रहेगा, एग्जाम्स में उतना इजीली कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये था, अच्छा ये होमवर्क दिए थे जो ये आपने कर लिए थे, ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे कि एक सिंगल मोनोक्लोराइड से मैंने बना के आपको दिखा दिया था, सिंगल 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, एक ऐसा वो बनाना है,
इस फॉर्मूला से, जिससे क्या बन जाए हमारे 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बन जाए और एक में 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बन जाए। तो ये किया था आपने। उम्मीद है आप लोगों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि तो बहुत ही इजी था। पहला वाला तो मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, दूसरे में क्या था? जिसने नहीं किया वो देख लीजिए, कौन सा सेकंड वाला करेंगे हम। बन गया ये एन पेंटीन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो सकता है, एक पोजीशन ही होगा। अच्छा, यहाँ पर तो एक ही बात है। ठीक है, एक ही हो गया। एक दूसरा हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर भी क्या होगा, अगर हम यहाँ पर हम क्या डालें, यहाँ पर करें, यहाँ पर क्लोरीन आए या यहाँ पर क्लोरीन आए, बात एक ही होगी। दोनों में क्या होगा, सेम है। दोनों का क्या होगा, जो आईयूपीएसी नेम होगा वो सेम होगा। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आप करके भी देख सकते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पर आएगा। आएगा तो हो गया हमारे 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। हो गए आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। या आप बना लीजिएगा फोर्थ वाला, जहाँ पे 4 आइसोमेरिक क्लोराइड्स बन जाए। अच्छा, कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे 6 बन रहे हैं या यहाँ पे 5 बन रहे हैं। 5 नहीं बन रहे हैं। अगर हम इस पोजीशन से यहाँ पर सीएल करेंगे, यहाँ पर सीएल करेंगे, तो बात क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, या तो अगर हम इस पोजीशन में सीएल करेंगे और इस पोजीशन में सीएल करेंगे तो बात क्या होगी, एक ही होगी। और बाकी तीसरा हमारा है ये, यानी कि एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। ठीक है, अगला है 4 मोनो आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 4 कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे 4 ऐसे बन सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे बन सकते हैं 4। बन सकते हैं 4। अब इसकी 4 पोजीशन हो गई। एक यहाँ पे बन सकता है, एक यहाँ पे बन सकता है, एक यहाँ पे बन सकता है, एक यहाँ पे बन सकता है 2, एक यहाँ पे बन सकता है 3, एक यहाँ पे बन सकता है 4। ठीक है, ठीक है, आप इसको बना के देखना, एक बार प्रैक्टिस करके देखना। एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन जो क्या है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं करते हम जब एल्कोहल के रिएक्शन KI के साथ कराते हैं, क्यों यूज नहीं करते जब एल्कोहल के रिएक्शन KI के साथ कराते हैं। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, क्या बताया होगा बताइए, कुछ याद आ रहा है यहाँ पे क्या बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, होना क्या चाहिए था हमारे पास, इसमें होना क्या चाहिए था। यानी कि ROH KI की प्रेजेंस में, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, कब, पोटेशियम आयोडाइड के साथ किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव, यानी कि एसिड, कोई भी एसिड, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में क्या बनाएगा हमारा, RI बनाएगा। बनाएगा, होना तो ये चाहिए था, ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, हुआ क्या, अब इसको देखते हैं हुआ क्या जब हमने क्या किया। ये 2 स्टेप में हुई ये इक्वेशन, जब हमने पहला स्टेप किया, जब हमने पहला स्टेप किया हमने क्या देखा, पहले स्टेप में देखा हमने ये बन रहा है। ठीक है, पहले स्टेप में ये बनना चाहिए था। ठीक है, और दूसरे सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या होना चाहिए था, जो हमारा एल्कोहल है, RI देगा प्लस H2। ठीक है, H2 तो चलो छोड़ी, जो भी है, RI,
ऐसे हमारा आर बनना चाहिए था, ऐसी हमारी रिएक्शन होनी, ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए थी, जो रिएक्शन है ये ऐसी होनी चाहिए। तो के आई के साथ H2SO4 अगर हम डालेंगे फर्स्ट स्टेप में तो हमारा HI बनेगा, KHSO4। फिर ROH के साथ हम HI डालेंगे, क्या बनेगा फिर हमारा RI बन जाएगा, जो हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, जो एल्केन हमें, जो हेलो एल्केन हमें बनाना है वो बन जाएगा, ठीक है, और H2O बनेगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे होती ही नहीं है, ये यहाँ पर होता ही नहीं है, जो सेकंड स्टेप है ये होता ही नहीं है। होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो H2SO4 है वो क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है, HI को, वो क्या करता है, HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है। जब HI I2 में कन्वर्ट होगा तो आगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी ना आगे रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, H2SO4 नहीं लेते। क्या करते हैं, H2SO4 नहीं लेते। तो H2SO4 की जगह हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जो हमने परसों पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या लेते हैं हम, H3PO4 लेते हैं। क्या लेते हैं, H3PO4 लेते हैं। H3PO4 लेंगे क्योंकि वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, वो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारा रिएक्शन आगे हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, RI बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए H2SO4 नहीं लेते, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना H2SO4 क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, हमको सीधा सीधा लिख देना है, क्योंकि H2SO4 क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और क्या बन KI को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, HI से क्या बना देगा, I2 बना देगा। क्या बना देगा, HI से डायरेक्ट हमारा I2 बना देगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारा ये RI तो बनेगा नहीं और रिएक्शन आगे होगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से यहाँ पे ये दो रिएक्शन देके अच्छे से समझा के इसको क्वेश्चन को पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो पीछे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे अब हमारी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज नाम में ही बोला है कि हेलोजन और एक्सचेंज, यानी हेलोजन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। एक बार आप इसे देखिए, चलिए क्या दिखा, हेलोजन क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसके साथ H है, X है, इसके साथ I है, तो I, ये I यहाँ पर आ गया, ये X यहाँ चला गया, इन्होंने क्या कर लिया, अपना अपना हेलोजन एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। Alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chloride bromide with NaI, ठीक है, इन ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन में होती है ये रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फिंकलस्टीन रिएक्शन। एग्जाम में आपके पास हेलोजन एक्सचेंज ना आकर के कह सकता है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखिए। तब फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, RCl plus NaI gives RI plus NaCl, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है, हेलोजन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है NaCl and NaBr thus form in precipitated in dry acetone, it's accelerated forward according to Le-Chatelier's principle, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, अच्छा एल्काइल फ्लोराइड अगर सिंथेसाइज करना हो, हमें क्या करना हो, एल्काइल फ्लोराइड की सिंथेसिस करनी हो, तब क्या होता है, हमें मोस्ट कॉमन यूज बेस्ट क्या होता है हमारे लिए, देखिए द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल फ्लोराइड, कोई भी एल्काइल फ्लोराइड ले लें हम, ठीक है, या एल्काइल ब्रोमाइड ले लें, उसको क्या हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड, कोई भी मेटेलिक क्या ले लें हम, फ्लोराइड ले लें, जिसकी प्रेजेंस में क्या करें, हम उसको हीट करें। जैसे हमारे मेटेलिक फ्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे हमारे मेटेलिक फ्लोराइड हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होगी, हमारी रिएक्शन कंटिन्यू होगी, वो तो इसमें क्या रहा है, वो तो हेलोजन एक्सचेंज ही रहा है, लेकिन ये एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने का क्या है, बेस्ट वे है, ठीक है। कैसे बनेगा एल्काइल फ्लोराइड, उसमें कोई भी क्या मेटेलिक फ्लोराइड डाल दें, उसमें कोई भी क्या डाल दें, मेटेलिक फ्लोराइड डाल दें, किसमें, कोई भी एल्काइल हैलाइड में हम क्या डाल दें, क्या डाल दें, कोई भी एल्काइल हैलाइड में हम क्या डाल दें, मेटेलिक फ्लोराइड डाल दें, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आज हमने दो नेम रिएक्शन पढ़ ली, दो नेम रिएक्शन पता चल गई हमें,
एक कौन सी है हमारी, एक है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन, पता चल गई हमें फिंकलस्टीन रिएक्शन, और एक है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन पता चल गई। याद क्या रखना है इसमें, जो मेटेलिक फ्लोराइड होते हैं, ये याद रखने की मेटेलिक फ्लोराइड की उसमें होती है, प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, किसके साथ होती है, NaI इन ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन में होती है, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे। तो ये हमने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये भी कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिख रहा है, कुछ कुछ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दिख रही है, दिख रही है हेलोजन एक्सचेंज। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, CH3 CH2, I यहाँ पर आ जाएगा, I प्लस NaBr, बन जाएगी ऐसी रिएक्शन। देखिए इसे, ठीक है। हो गया हमारे सारे क्वेश्चन, ठीक है। इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए सॉल्व, एक एक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम सॉल्व अभी तक, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। आगे अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इनकी, एल्केन्स एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, कलर, फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि जो स्मेल होती है, ऑर्डर, ठीक है। क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट में, बट डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। वैसे तो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब एयर में क्या कर दो, इनको एक्सपोज कर दो, एयर में इनको खोल दो या एयर में इनको छोड़ दो, तो ये क्या करते हैं, अपना कलर डेवलप कर देते हैं, यानी कि कोई कलर बना लेते हैं अपना, ठीक है। लोअर मेंबर आर गैसेस बट हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड। जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली गैसेस होते हैं, जो हायर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये हमने इनका फिजिकल स्टेट का, इनका कलर के बारे में हमने पढ़ लिया। वैसे तो क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट में, लेकिन जब एयर में एक्सपोज किए जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना कलर डेवलप कर देते हैं। अगला हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्या पढ़ ली, कि लोअर मेंबर में गैसेस होते हैं और हायर मेंबर्स में क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, कैसे पता चलेगा हमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, कैसे होता हो, कैसे पता चलेगा। पीछे हमने CX बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, CX बॉन्ड हमने पढ़ा, CX बॉन्ड हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। जब हम क्या कर रहे थे, CX बॉन्ड पढ़ रहे थे, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, डायपोल के बारे में पढ़ा था डायपोल के बारे में, ठीक है। क्यों पढ़ा था डायपोल के बारे में, कैसे पढ़ा था डायपोल के बारे में, कि इसमें क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें क्या होता है, स्लाइटली या पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही हमारे क्या होंगे, और भी CX होंगे, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कोई हमारे पास क्या है, CX है, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से भी तो अट्रैक्ट हो सकता है, जिस वजह से क्या होगा, उनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी बॉन्डिंग। उससे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जहां पर ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर उतनी ही बॉन्डिंग अच्छी होगी बॉन्डिंग अच्छी, ठीक है। ये तो बात हो गई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये तो बात किसकी हो गई, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की। अब बात करते हैं वेंडर वॉल इंटरेक्शन। जो वेंडर वॉल इंटरेक्शन है वो कहाँ पर होता है, वो हर जगह कहाँ होता है, जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर क्या होता है, वंडर वॉल इंटरेक्शन होता है। जैसे कि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो वहां पर भी क्या होता है, हमारा वंडर वॉल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है वहां पर भी, वंडर वॉल इंटरेक्शन होता है। जैसे कि हम और आप, हमारे और आपके बीच में क्या इंटरेक्शन है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, ठीक है। लेकिन हम और कोई अननोन लोग, जिन्हें हम अननोन है, जिनको हम जानते नहीं, तो हमारे उनके बीच में कोई इंटरेक्शन है, हमारे उनके बीच में ह्यूमैनिटी का रिश्ता है ना, एक मानवता का रिश्ता है। वैसे तो हम उनको नहीं जानते, लेकिन क्या है, एक ह्यूमैनिटी का रिश्ता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, हमारा वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अब हम बात कर रहे थे कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जब क्या होता है इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसमें जितना अच्छा होगा, यानी कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब उसकी बॉन्डिंग क्या होगी आपस में
उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, जब बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी तो उनको तोड़ना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। होगा कि नहीं होगा? दो दोस्त हैं अगर, ठीक है, उनके बीच में क्या है, अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो उनको बॉन्डिंग तोड़वाने के लिए क्या करेंगे, हम उनको हीट करेंगे, करेंगे हीट। लेकिन क्या होगा, एक जैसे अब हम उनको हीट कर रहे हैं, थोड़ी उसके बाद क्या होगा कि वो आपस को एक दूसरे को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तब हमें क्या करने का, उन्हें बहुत ज्यादा हीट, इतना हीट करना पड़ेगा कि वो खुद ही क्या कर दे, एक दूसरे के साथ क्या कर दे, रिश्ता तोड़ दे। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, जो CH बॉन्ड में क्या करते हैं हम भी, क्या होता है इनमें भी, जब दो दो के बीच में क्या होता है, कोई अच्छा डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, इंटरेक्शन है, उससे क्या है, उनका बॉन्डिंग क्या है, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। तो उनको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होंगे, वो ब्रेक होंगे। इसी वजह से, इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, ये तो हम हाइड्रोकार्बन से बात करते हैं, क्योंकि अब हम देख, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है वंडर वॉल इंटरेक्शन से। ठीक है, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है वंडर वॉल इंटरेक्शन से। ये हमने अभी पढ़ा, हमने हमने क्या पढ़ा कि इनके बीच में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और किसी भी हाइड्रोकार्बन के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है, वंडर वॉल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, यानी कि इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। अब तो ये तो हमें समझ आ गया कि जितने भी क्या है हमारे हेलो एल्केन्स होंगे, जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होंगे, उनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ज्यादा किसका है बॉइलिंग पॉइंट, किसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, ये पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा बताइए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी बॉन्ड में हमने पढ़ा था, इसलिए हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होता है, वो आता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से मास किसका ज्यादा है, जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे। इसमें एक शेल है तो इसमें क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि उसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है यानी कि मास भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आयोडीन का सबसे ज्यादा साइज है, यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन का होगा। ठीक है, फिर RI का होगा। ठीक है, फिर RBr का होगा, फिर RCl का होगा, फिर RS का होगा। ठीक है, यानी कि इनका होगा। ठीक है, इतना समझ आया कि क्यों होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्यों होगा, क्यों होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है तो इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है तो इनको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, हाई बॉइलिंग, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा इनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ठीक है, और फिर इनके अंदर भी हमने क्या पढ़ लिया कि इनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होता है, लेकिन इनमें किसका होता है, जितने भी हमारी ये FCl Br साथ साथ वालों में किसका ज्यादा होता है, जिसका क्या होता है, मास ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और इनका मास ज्यादा क्यों होता है, साइज ज्यादा क्यों होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों होता है साइज ज्यादा, क्योंकि क्या होता है, शेल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और पॉइंट, अगर ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा, अगर क्या है हमारे पास, ये देखिए एक ही फॉर्मूला है ये हमारा, है ना, इसका क्या है, फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्या हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, यानी कि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, हमारी चेन। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया किसका, इसका ज्यादा है सरफेस एरिया, ज्यादा है इसका सरफेस एरिया, देख के बता सकते हैं हम, ज्यादा है सरफेस एरिया। तो क्या है, इसका क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका क्या है, इससे कम है तो इसका इससे थोड़ा कम होगा, इसका सबसे कम है तो इसका क्या होगा, सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, सबको आया समझ में क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है,
सरफेस वाले सेम ही फॉर्मूला में, जो जिनका क्या होगा फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा अलग अलग होगा, उसमें कैसे हम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। साथ साथ वाले जो हमारे ये हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम करेंगे। इतना समझ आया? एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया सबको? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका ऑर्डर क्या होता है, कलर क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होती है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, पॉइंट को पढ़ भी लेते हैं। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मॉलिक्यूलर फॉर्म सॉर्ट ऑफ अ स्पेरिकल स्पेस। क्या हो रहा है इसका स्पेरिकल स्पेस, क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, रिजल्टिंग द डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड फॉर्मिंग वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है। ठीक है भाई, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका सरफेस क्या होगा, एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है। अगला हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। आइसोमेरिक डाई halobenzenes have almost similar boiling points, but the difference can be seen in the melting points. Para-isomers have a higher melting point in comparison to orthoisomers and meta-isomers of the same compound. It is because para-isomers have highly compact crystal lattice in comparison to orthoisomers and meta-isomers. Okay, therefore, higher number of molecules are packed compactly in the crystal lattice. Hence, energy is higher required to break up lattice surface, thereby increasing the melting point temperature of the compound. अच्छा, तो इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा पैरा वाला होगा, क्या होगा, जो हमारा पैरा वाला है, जो हमारा पैरा आइसोमर है, क्या है, पैरा आइसोमर, ये पैरा है हमारा, ठीक है, यह ऑर्थो, यह मेटा और ये है पैरा। ठीक है। तो जो पैरा वाला होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, लैटिस फॉर्म करता है, क्या बनाता है, लैटिस बनाता है, क्रिस्टल लैटिस बनाता है, जिसमें क्या होता है, वो क्या होता है, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। अच्छा, जितना क्लोजली बॉन्डेड होगा उतना उनको तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब कोई हाथ मेरा ऐसे लूजली बॉन्डेड है, ठीक है, और एक हाथ क्या है मेरा, क्लोजली बॉन्डेड है, ठीक है। तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा ताकत किसमें लगेगी, इसमें लगेगी, यानी कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, क्या ज्यादा हीट इसमें देनी पड़ेगी, है ना, इसको ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, तो ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, इसको तो हम कम भी मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इजीली मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, इनकी बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होगी धीरे धीरे करके। समझ आया इतना? इसीलिए क्या होता है, जो हमारा पैरा वाला होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस होती है, जिस वजह से क्या होता है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लगभग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने हेलो एल्कीन्स और एरीन्स की। ठीक है, बाकी के हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सारे करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा, आगे और अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।